इश्किया एक आरजू इश्क की एपिसोड 3। राइटर बाय वर्ड एडिकेट राइटर। माही कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और आखिर में वह कुणाल के साथ जाने को मान गई, जिसके बाद दोनों ने नाश्ता किया और फिर कुणाल के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। कुणाल कार ड्राइविंग करते हुए माही को देख रहा था, जो कब से अपनी हाथ मल रही थी। आखिर में कुणाल से रहा नहीं गया और उसने गाड़ी रोक दी और अचानक गाड़ी रुकने से माही का ध्यान कुणाल पर गया, जो पहले से ही उसे देख रहा था। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? कहकर माही ने अपना पसीना पोंछा। उसे कुणाल से डर लगने लगा था। क्या बात है माही, आप इतना टेंशन क्यों लग रही हैं? आप हमें बता सकती हैं, बोलिए क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? कुणाल, हमें डर लग रहा है। हम हमेशा से घर में रहे, हमारे दोस्त भी बहुत कम थे और अब अचानक से इतने सारे लोगों के बीच जाना, इसलिए हमें डर लग रहा है। माही की बात सुन कुणाल ने एक लंबी सांस ली और उसे संकोच करते हुए कहा, माही, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी, इसलिए परेशान होना बंद करो और चलो। जिसके बाद माही को थोड़ी राहत मिली और वह कुणाल के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। देर रात तक जागने की वजह से सार्थक अभी तक सो रहा था। हमेशा मीटिंग और टाइम पर ध्यान रखने वाला सार्थक को आज टाइम पर कुछ आता पता नहीं था। काफ़ी देर बाद भी जब सार्थक नीचे नहीं आया तो सुनीता जी उसके कमरे में आ धमकी। कमरे में आते ही उन्होंने देखा कि सार्थक अभी तक सो रहा है और बिस्तर पर ही उसका फ़ोन रखा है और कुछ फाइल्स इधर उधर रखी थी। सार्थक का ऐसा कमरा देख सुनीता जी हैरान हो गई कि सार्थक को सारी चीज़ें उसकी जगह पर रखनी पसंद थी। उन्होंने जल्दी से सारी चीज़ें अरेंज करी और सार्थक को जगाने लगी। सार्थक बेटा उठो, आपको मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जैसे ही मीटिंग शब्द सार्थक के कान में गया, उसकी नींद एक झटके में खुल गई और वे घड़ी की तरफ देखने लगा। सच में घड़ी में 10 बजने को आए थे। आज तो गोयल के साथ उसकी मीटिंग थी। सार्थक को याद आया और वह जल्दबाजी में बाथरूम में घुस गया। सुनीता जी उसके लिए कपड़े निकालने लगी। कुणाल माही के साथ ऑफिस पहुंचा। उसने माही को अंदर जाने का कहा और खुद दूसरी तरफ चला गया। गार्ड ने गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी पार्क करने चला गया। माही डरते हुए अंदर चली गई। अंदर जाते ही माही ने लड़कियों और लड़कों को देखा। लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेस और बहुत सारा मेकअप कर रखा था। उनके चलने और बोलने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। माही खुद को उन लड़कियों से कंपेयर करने लगी। वह उनके मुकाबले में थी ही नहीं। माही यह सब सोच ही रही थी कि उसके पास एक लड़की आ खड़ी हुई जिसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। हे यू बहन जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह तुम जैसे लोगों को आना अलाउड नहीं है? इससे पहले कि माही कुछ बोल पाती, उसने माही का हाथ पकड़ और खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर बढ़ गई। माही उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन वह लड़की छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने माही को बाहर ढकेल दिया। यह तुम्हारी असली जगह है, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसी बहन टाइप लड़कियों को देखना पसंद नहीं, कहकर वह मटकती हुई अंदर चली गई। माही सीधा जमीन पर घुटनों के बल गिरी। उसका घुटना छिल गया और वहां से खून बहने लगा। माही जमीन पर गिरी और अपनी पुरानी यादों में खो गई। माही कितनी ही देर वहां बैठी रही। मौसम ने भी अचानक से अपना रुख बदल लिया। आकाश में काले बादल छाने लगे। बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जैसी माही के चेहरे पर पड़ी, तब जाकर उसे होश आया। कुणाल कुछ देर में अपना काम निपटा कर वापस आया तो वहाँ माही नहीं थी। माही को ना देख कुणाल परेशान हो गया। उसने इधर उधर पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। तभी कुणाल की नज़र कैमरे पर गई। हाँ, कैमरे में माही तो आई ही होगी, ये सोच वह जल्दी से कैमरा रूम में भागा और जल्दी से सारे कैमरे चेक किए।
पहला कैमरा लेकिन माही नहीं दिखी, दूसरा कैमरा उसमें भी माही नहीं दिखी थी। ऐसे ही करके कुणाल ने सारे कैमरे देख लिए, उसे माही कहीं नहीं दिखी। वह निराश हो गया और जैसे जाने को हुआ कि उसकी नज़र लास्ट वाले कैमरे पर चली गई, जिसमें एक लड़की माही का हाथ पकड़ बाहर की तरफ ले जा रही थी। ये सब देख कुणाल शॉक्ड हो गया और बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए सीधा बाहर की तरफ भागा। वह बाहर आया लेकिन माही कहीं नहीं थी। क्या पता गार्ड अंकल को पता हो। यह सोच कुणाल गार्ड के पास चला गया। फाइनली उसे माही मिल गई। माही का हालत ख़राब थी, उसके पूरे कपड़े भीग चुके थे और वह ठंड से काँप रही थी। कुणाल ने जल्दी से अपना कोट उतारा और माही के ऊपर डाल दिया। माही, आपकी ये हालत किसने की? माही इस हालत में नहीं थी कि उसके सवाल का जवाब दे पाती। करीब 1 घंटे में सार्थक की गाड़ी ठाकुर इंटरप्राइजेस के आगे रुकी। वे जल्दी से बाहर निकला और सीधा ऑफिस के अंदर एंटर हुआ। सार्थक जल्दबाजी में था और अंदर जाते हुए अपने असिस्टेंट से टकरा गया। गलती सार्थक की थी लेकिन फिर भी असिस्टेंट ने माफ़ी मांगी। सार्थक ने भी ध्यान नहीं दिया और अपने कैबिन में घुस गया। सुनीता जी और शिव जी आपस में बातें कर रहे थे, तभी सुनीता जी का फ़ोन रिंग हुआ। सुनीता जी ने चेक किया, फ़ोन तो तृषा का था। उन्होंने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। हेलो तृषा बेटा, क्या हुआ, आज फ़ोन किया तुमने? हाँ माँ, मुझे सार्थक से बात करनी थी, वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या आप मेरी बात उससे करवा सकती हैं? तृषा ने सवाल किया। पहले तो सुनीता जी ने कुछ नहीं बोला और आखिर में बोल पड़ी, क्यों, तुम्हें सार्थक से क्या बात करनी है? माँ, वह माही। जैसे ही तृषा ने माही का नाम लिया, सुनीता जी भड़क उठी। क्या माही माही लगा के रखा? वह गई तो इसमें सार्थक की क्या करेगा? तृषा तुम्हारी ननंद है, उसे अपने तक ही रखो, हमारे सार्थक के बीच मत लाओ, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। राजपूत विला। आज राहुल भी ऑफिस नहीं जाने वाला था, इसलिए वह अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तृषा ने कल से ही राहुल से बात तक नहीं की थी, वह अभी तक नाराज़ थी। पीहू भी बुआ बुआ कर सो चुकी थी। बेशक सब भूखे रहे लेकिन पीहू को खिलाना ज़रूरी था। पीहू बेटा उठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना आपको, उसने बहुत प्यार से उठाते हुए कहा। मैं जब तक आपके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ, आप मुंह हाथ धोकर तैयार रहना। और वह कमरे से बाहर चली गई। पीहू भी जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। सार्थक अपने कैबिन में बैठा माही के बारे में सोच रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर विक्रम नाम शो हो रहा था। सार्थक ने जल्दी से फ़ोन पिक किया। हाँ विक्रम, माही का कुछ पता चला? नहीं सर, मैंने हर जगह देख लिया, इनफैक्ट आसपास भी पता किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अब शायद वह कभी ना मिले। पता नहीं विक्रम की आखिरी लाइन सुन सार्थक को क्या हुआ, उसके हाथ से फ़ोन छूट ज़मीन पर गिर गया। सार्थक को कुछ समझ में नहीं आया। एक पल के लिए क्या से क्या हो गया। अब जाकर सार्थक को एहसास हुआ था कि उसे माही से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। क्या ये सब मेरे साथ ही होना था? पहले प्यार नहीं था तो वह मेरे बहुत पास थी, और जब एहसास हुआ तो वह मेरे पास नहीं। प्यार भी कितना अजीब होता है ना। जब वो हमारे पास होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब वह हमसे दूर हो जाता है तो हमें उसके लिए तड़पने लगते हैं। कुणाल माही को लेकर ऑफिस के अंदर चला गया। सब कुणाल के साथ माही को देख रहे हैरान हो गए, क्योंकि कुछ देर पहले ही हिना उसे बाहर फेंक कर आई थी। उन्होंने ध्यान से कुणाल के फेस को देखा जो लाल हो रखा था। कुणाल ने माही को अपने कैबिन में बिठाया और उसके लिए एक चाय ऑर्डर की। माही ठंड से पीली पड़ने लगी थी। यह देख कुणाल ने अपने असिस्टेंट तारा को फ़ोन किया। हेलो तारा, जल्दी से एक लेडी ड्रेस कैबिन में लेकर आओ, और फ़ोन काट दिया। एक पल को तारा सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके बॉस की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। अंदर जाकर देखने का सोचा। तारा ने अपने बैग में से एक ड्रेस निकाली जो लाइट बेबी पिंक कलर की थी और कुणाल के पास चली गई। बॉस, आपकी ड्रेस, कहते हुए तारा की जुबान सिल गई, क्योंकि सामने सोफे पर माही बैठी थी।
तारा ने कभी माही को देखा नहीं था। फिर उसका ध्यान माही के कोट पर गया तो उसके बॉस का था। ये सब देख तारा के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। तभी कुणाल की आवाज़ सुनाई दी जो उसे ड्रेस देने को बोल रहा था। तारा ने जल्दी से माही को ड्रेस दी और कैबिन से बाहर भाग गई। माही भी भीगी हुई कपड़े ठीक महसूस नहीं कर रही थी। कुणाल ने उसे वॉशरूम का रास्ता बताया जिसके बाद वह कपड़े चेंज करने चली गई। तृषा एक प्लेट में पीहू के लिए खाना लेकर आई। पीहू भी अच्छे से फ्रेश होकर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि आज तृषा ने उसे स्कूल नहीं भेजा था। पीहू बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे, कहकर उसने पीहू को खाना खिलाना शुरू किया। श्वेता जी अपने कमरे में रो रही थी। बेशक उन्होंने किसी को जताया या बताया नहीं था, लेकिन अंदर से उनका दिल भी रो रहा था। शायद उनकी भी कुछ मजबूरी थी जो उन्होंने राहुल को ऐसा करने से रोका नहीं था। तृषा ने राहुल को अच्छे से नाश्ता करवाया और पीहू का बैग पैक करने लगी। जब पीहू का बैग अच्छे से पैक हो गया तो तृषा अपना सामान लेने अपने कमरे में गई। अंदर आकर तृषा ने देखा कि राहुल नाश्ता कर रहा है। उसने राहुल को पूरी तरह इग्नोर किया और अलमारी के तरफ बढ़ गई। उसने अपना सूटकेस निकाला और सामान पैक करने लगी। तृषा की ऐसी हरकत से राहुल चिढ़ गया और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है? ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? तृषा ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही सामान पैक करती रही। अब राहुल से और नहीं रहा गया और उसने तृषा का हाथ पकड़ लिया। मैं अगर कुछ पूछ रहा हूँ तुम्हें जवाब देना चाहिए ना? क्या पति की बातों का टालना सीख गई हो? मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तृषा, राहुल चिल्लाया। राहुल खुद को कंट्रोल न कर सका और एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। पहली बार हुआ था कि राहुल ने तृषा के ऊपर हाथ उठाया था। तृषा गाल पर हाथ रखे राहुल को निहार रही थी और राहुल को अपने किए पर पछतावा था, लेकिन उसने तृषा से माफ़ी नहीं मांगी और कमरे से बाहर चला गया। अब तृषा के लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। उसने जल्दी से सारा सामान बैग में भरा और पीहू को लेकर घर से बाहर निकल गई। हंसता खेलता परिवार कुछ ही देर में बिखर गया। जिस परिवार की लोग मिसाल देते थे वह आज टूट चुका था। सार्थक के लिए वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। उसे माही से प्यार क्यों हुआ और कब हुआ? सार्थक के दिमाग में यही सब सवाल चल रहा था। माही की वजह से आज उसने अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़ दी, जिसका उसे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था। सार्थक अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रिंग की आवाज़ सुन सार्थक अपने होश में आया और जल्दी से फ़ोन उठा लिया। हर बार की तरह इस बार तृषा ने ही फ़ोन किया था। सार्थक का पहली मन था कि वह फ़ोन ना उठाए, लेकिन पता नहीं उसने क्या सोच फ़ोन उठा लिया। हाँ जीजी सा। सार्थक, आप कहाँ हैं? हम आपको कब से फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि हमारा फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं। क्या अब हम आपको भी परेशान करने लगे हैं? तृषा ने राहुल का गुस्सा सार्थक पर निकाल दिया। सार्थक भी तृषा की मनोदशा समझ सकता था। आखिर उसने ही माही को अपनी बेटी की तरह माना था। तृषा का इस तरह से रिएक्ट करना तो बनता था। काफ़ी देर तक सार्थक ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे सुन तृषा बोल पड़ी, सार्थक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? अब जाकर सार्थक के मुंह से दो बोल फूटे। हाँ जीजी सा, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं और इस वक्त आप पर क्या बीत रही है हम ये भी समझ रहे हैं, लेकिन क्या होश खोने से कुछ होगा नहीं ना? आपको और हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हम यहाँ सिर्फ बैठे नहीं बल्कि माही को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें उनके बारे में कुछ पता चलेगा हम सबसे पहले आपको ही फ़ोन करेंगे। सार्थक के कन्वीनियंस करने से तृषा शांत हुई और मुंबई वाली ट्रेन में बैठ गई, क्योंकि इस वक्त वो एक महारानी नहीं बल्कि एक आम औरत थी जो अपने पीहर जा रही थी। कहीं न कहीं सार्थक की बातें
सुन उसे थोड़ा आराम भी मिल रहा था। माही कुछ देर में ड्रेस पहनकर बाहर आई। उस बेबी पिंक कलर की ड्रेस में माही एक खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसकी पूरी खूबसूरती खिलखिलाकर बाहर आ रही थी। ड्रेस थोड़ी शॉर्ट थी, इसलिए माही उसे नीचे करने की कोशिश कर रही थी। माही को ऐसा करते हुए देख कुणाल अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। वह माही को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहता था। कुणाल के जाते ही माही को थोड़ी राहत महसूस हुई और वह चेयर पर जाकर बैठ गई। कुणाल भी अपने चेयर पर बैठा था और चोरी चोरी माही को निहार रहा था। तभी माही छिंकी, जिसे सुन कुणाल सीधा हो गया। माही का चाय रखी थी, आप उसे पी लीजिए, आपको अच्छा फील होगा, कहकर उसने फाइल उठा ली और पढ़ने का नाटक करने लगा। माही ने जल्दी से चाय लिया और उसे पीने लगी। सच में माही को इसकी सख्त ज़रूरत थी। चाय पीकर माही को कहीं राहत महसूस हुआ। अब उसकी ठंड कम हो चुकी थी। माही को ठीक देखकर कुणाल को अपना फ़ोन उठाया और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने कमरे में मंगवाई। साथ में उस लड़की को भी जिसे माही के साथ ऐसा सलूक किया था। हाँ तो मिस योगिता वर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कंपनी में रेपुटेशन क्या है? कुणाल ने उसे सवाल किया। इस वक्त कुणाल के सामने वही लड़की थी जिसने माही को असिस्टेंट बाहर निकाला था। वह कुणाल के सामने ऐसी खड़ी थी जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। तभी उसकी नज़र माही पर पड़ी, जो डरी समी उसे ही देख रही थी। माही को फिर से देख योगिता का पारा चढ़ गया और वह माही की तरफ बढ़ी, लेकिन कुणाल ने उसका हाथ पकड़ रोक दिया। क्या हरकत है ये? मैंने तुम्हें यहाँ खड़े रहने को बोला और तुम कहाँ जा रही हो? कुणाल के बोलते ही योगिता सीधी खड़ी हो गई। आपकी पोस्ट क्या है मिस योगिता? कुणाल ने सवाल किया। सर वह मैं इंटर्नशिप जॉब कर रही हूँ, इतना कहकर योगिता चुप हो गई। क्या आपको बॉस के कैबिन में जाना अलाउ है या उनके रिलेटेड किसी इंसान को बाहर फेंकना? योगिता ने नाम में सिर हिला दिया। माही कुणाल को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुणाल था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। योगिता भी कम नहीं थी, वह भी भड़क उठी। बॉस, आप इस लड़की से कह दीजिए कि ये चुप हो जाए, वरना मैं इसका गला दबा दूंगी। योगिता ने कुणाल के मुंह पर ही माही को धक्का दिया। तृषा और पीहू कुछ ही देर में मुंबई पहुंचने वाले थे। वहीं राहुल को कमरे से बाहर निकल गया था, लेकिन किसी काम की वजह से वापस आना पड़ा। जब वह वापस से अंदर आया तो उसे तृषा कहीं दिखाई नहीं दी। राहुल ने सोचा शायद वह बाथरूम में होगी। उसने वहां भी चेक किया, लेकिन वहां नहीं मिली। अब तो राहुल को शक होने लगा। वह जल्दी से पीहू के कमरे में गया और उसका सामान चेक किया। पीहू का सामान गायब था, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी और परेशानी से बड़ी हो गई। उसने एक बार इन्फॉर्म करने के लिए तृषा की अलमारी चेक की। अलमारी में तृषा के कपड़े नहीं थे। राहुल ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और तृषा को फ़ोन लगा दिया। उधर तृषा ने जैसे ही राहुल का नाम देखा, फ़ोन काट दिया। उसे राहुल से कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन आज शायद राहुल भी मानने वाला नहीं था। उसने 2 बार, 3 बार, 4 बार, जाने कितने बार फ़ोन किया, तब तक तृषा ने फ़ोन उठा नहीं लिया। क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं? क्या उन सब से आपका दिल नहीं भरा? क्या कोई कसर बाकी है? बोलते बोलते तृषा की आंखों से आंसू निकल गए, जिसे पीहू ने अपने छोटे छोटे हाथों से साफ किया और नाम में सिर हिलाया दिया। पीहू की इस हरकत से तृषा और रो पड़ी। तृषा के रोने की आवाज़ राहुल भी सुन सकता था। उसने तृषा को चुप कराते हुए कहा, तृषा रोना बंद कीजिए, आप कहीं की महारानी हैं। राजघराने की औरतें ऐसी रोती नहीं। और आप कहाँ हैं? जल्दी से वापस आइए। नहीं, हम नहीं आएंगे। अब हम शायद वापस कभी नहीं आए। आपको जो भी करना है कीजिए, हम नहीं आने वाले। जब आप अपनी बहन का भरोसा नहीं कर सकते तो आप अपनी बेटी पर क्या करेंगे? हम नहीं चाहते जो माही ने झेला है वह पीहू झेले। अब हम नहीं आने वाले। और फ़ोन काट दिया।
राहुल तो सुनता ही रह गया। उसे तृषा से ऐसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने माही को हमेशा से अपनी बेटी की तरह ही पाला था, लेकिन समाज की वजह से उसने ये गलत कदम उठा लिया था। उसे भी माही को लेकर चिंता हो रही थी। उसने माही को ढूंढने के लिए अपने आदमी लगा रखे थे, लेकिन उसे माही मिली ही नहीं रही थी। क्या हकीकत सामने आएगी? जानने के लिए प्लीज़ कहानी सुनते रहिए।